Now we start chapter number 5, complex number and quadratic equations. Before we starting this chapter, we know that real number. हमने रियल नंबर किया हुआ है क्लास 10th तक. क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड on number line is called real number. क्या होगा वो? रियल नंबर होगा. अब हमने रियल नंबर को क्लास 10th में जितने भी आपने नंबर किए हैं, अब तक जितने भी आपने नंबर पढ़े हैं, देखे हैं, करे, वो सारे नंबर क्या है? रियल नंबर है. बट हमने रियल नंबर को भी अब हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज रेशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर. क्लियर है? नाउ रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रेशनल नंबर. और जिनको नहीं कर पाए तो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर कौन कौन से थे आपके? पाई, √2, पाई, √2, √5, E, ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन सा नंबर आता है? फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर. कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो नेचुरल नंबर भी क्या है आपके? सारे के सारे रियल नंबर. सेकंड आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर में क्या होता है? 0 इंक्लूड हो जाएगा. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो ये सारे नंबर भी क्या है? होल नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी होते हैं एज वेल एज रियल नंबर भी होते हैं. क्लियर है? नाउ थर्ड टाइप का जो नंबर पढ़ा आपने, वो पढ़ा इंटीजर्स. इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें क्या आ जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये सारे इंटीजर्स भी क्या है? रेशनल एज वेल एज रियल नंबर होते हैं. क्लियर है ना? ये थर्ड टाइप का नंबर समझ में आया? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ये भी सारे नंबर भी क्या होते हैं? इस टाइप के नंबर भी क्या होंगे? इनको बोलते तो क्या है? इंटीजर्स, पर इंटीजर होते हुए भी क्या है? रेशनल एज वेल एज रियल नंबर आता है. नाउ एक और नंबर होता है आपके पास में डेसिमल. पहले तो क्या होता है? जैसे कि फ्रैक्शन में जो नंबर आते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 7/6, ये सारे नंबर भी क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन में लिख रहे हैं हम, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 2/1/2, 4/5. तो ये सारे भी नंबर भी क्या है आपके पास में? रेशनल नंबर. ठीक है ना? 4 एंड 4/5, 2 एंड 1/2, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है और इनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर. ये फ्रैक्शन में प्योर फ्रैक्शन है, इनको भी क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर. और ये सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर. बट अब नाउ हमने क्लास 9 तक किया था कि ये जो फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर भी आते हैं, जैसे 1.2, 1.345, ये भी सारे क्या हैं? रियल नंबर. जो रिपीटिंग नंबर है 1.3333 एंड सो ऑन, ये भी क्या है? रियल नंबर. रियल नंबर और रेशनल नंबर. बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्विंग नंबर, नॉन रिकर्विंग नंबर, जैसे 2.345, 456, फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहे आफ्टर डेसिमल, उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिकर्विंग या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर तो होंगे बट वो रेशनल नंबर नहीं होते, इनको क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। इस टाइप के नंबर को क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर, ठीक है ना, इररेशनल नंबर। तो इस टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्विंग नंबर जो होते हैं इररेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना, बट ये किस में आएंगे, रियल नंबर होते हैं। तो आपने ये सारे नंबर पढ़े, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्विंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकर्विंग नंबर। तो ये टाइप का नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लास 9th में किया था आपने, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो ये रेशनल नंबर होगा। एंड रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। तो ये नंबर भी क्या होंगे, रियल नंबर। इस टाइप के जो नंबर हैं इनको क्या बोलते हैं आप, टर्मिनेटिंग नंबर। क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है ये। इस टाइप के नंबर क्या बोलेंगे, जो आफ्टर डेसिमल रिपीट भी नहीं हो रहे और एक डिजिट के बाद में वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है ना। एक डिजिट के बाद में और कोई डिजिट नहीं आती, जैसे 1.345, तो 5 के बाद में कोई नहीं है, यानी कि जिनको डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिमाइंडर इसमें क्या हो जाता है, 0, इसमें रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है। तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें 0 आ जाता है रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होंगे वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। तो ये जितने भी नंबर पढ़े हैं आपने, ये क्या है आपके पास में, रियल नंबर है, ठीक है ना। इनको हम प्लॉट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन के। क्लियर। नाउ आई टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी नंबर। हम किसकी बात करेंगे अब, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर को इंपॉर्टेंस होती है कि ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कि सर ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है, और फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, वाई आर नीड, इसकी जरूरत ही क्या है। जब हमने इतने सारे नंबर से अब तक कर रहे तो इसकी जरूरत क्या है, हमें इसकी नीड क्या है। तो वो मैं नीड को आपको बता रहा हूं कि इसकी नीड क्या है। जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास में, सपोज करो x² - 4 = 0। नाउ सोल्व दिस इक्वेशन। क्वेश्चन ये है, सोल्व दिस इक्वेशन x² - 4। तो आप जल्दी से बता देंगे कि x = क्या आएगा सर, +-2 आएगा। नाउ अगर मैंने क्वेश्चन ये दे दिया x² + 4 = 0, देन आप क्या कहेंगे, x² = -4 and x = ±√(-4)। तो ±√(-4), और आप -4 के अंदर नेगेटिव आते ही आप क्या बोल देंगे, देयर आर नो रियल सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपको इस x का कोई भी रियल सॉल्यूशन डिफाइन नहीं होगा इस टाइप की इक्वेशन में, ठीक है ना। बट इस टाइप की इक्वेशन आप सोल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि जैसे आपके पास में क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, ax + bx + c। तो मैं इसमें नेचर ऑफ द रूट्स पूछता हूं आपसे, तो आप क्या बताते हैं कि सर d > 0 हुआ तब तो क्या होंगे रूट्स, रियल एंड डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट टूल होंगे। क्लियर। ये क्या है, नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स। अगर d = 0 हो जाएगा तो आप क्या बोल देंगे, सर रियल एंड इक्वल रूट्स है। और d <0 हो जाता है तो देन आप क्या बोल देते हैं कि नो रियल रूट्स। क्या है, नो रियल रूट्स। तो इस टाइप की इक्वेशन जिसके अंदर d ≠ = 0, इन दोनों के अंदर तो आप क्या करते हैं, इक्वेशंस के अंदर
सोल्व कर लेते हैं, बट इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाते, उसके अंदर क्या ले लेते हैं, नो रियल रूट्स। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए हमने क्या लिया, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो दैट्स व्हाई वी नीड द इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि नीड क्या है इसकी। अब मैं इमेजिनरी नंबर की आपको डेफिनेशन बता। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है ना, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एज ए इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, -4, स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -9, स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो ये सारे नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? तो ये तो हो गया इमेजिनरी नंबर की नीड क्या है और इमेजिनरी नंबर को होते क्या है। ठीक है ना। अब हाउ टू बी रिप्रेजेंट द इमेजिनरी नंबर, हम इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो वो आपको अभी करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी नंबर को, तो सिंपल सा चीज ये है कि हमने कहां से निकाला इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, x² + 1 = 0, देन x = क्या आएगा आपके पास में, -1 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस x = क्या आएगा आपके पास में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैंने क्या लिखा है, स्मॉल आई से, यानी कि आयोटा, IOTA, आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, आयोटा से। ठीक है ना, मैंने एक सिंबल ले लिया, ये सिंबल है इमेजिनरी नंबर का, कि दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, आयोटा। एंड आयोटा स्क्वायर, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर को, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। एंड आयोटा क्यूब को क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर तो क्या होता है अभी बताया, -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। एंड आयोटा की पावर 4 मीन्स इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स -1 इंटू -1, एंड दैट इज इक्वल टू +1। तो ये सारी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 इज 1, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। नाउ कोई भी नंबर मुझे गिवन हो, जैसे कि मैंने बताया इमेजिनरी नंबर है, अब उसको आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है ना, कोई भी इमेजिनरी नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -5। अगर मुझे इसको आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा, -1 इंटू 5, और क्या ब्रेक कर दूंगा इसको, -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, एंड दैट इज स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो अगेन मैं इसको ब्रेक करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 4 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज आयोटा, एंड दैट इज 2, मीन्स ये क्या आ गया, 2 आयोटा। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा मेथड होता है। किसी भी, अगर मुझे कोई भी नंबर दे रखा हो स्क्वायर रूट नेगेटिव रियल नंबर, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं इमेजिनरी नंबर, यानी कि आयोटा की फॉर्म में। इट इज क्लियर? ओके।